क्या आपने कभी सोचा है, नवरात्रि जो पूरी तरह मां दुर्गा की उपासना का पर्व है, उसमें लाखों लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं? आखिर माता की आराधना के दिनों में हनुमान जी का स्मरण क्यों अनिवार्य माना जाता है? क्या केवल शक्ति प्राप्ति के लिए, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गुप्त रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी आस्था और श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी? आज हम उजागर करेंगे वो गहरे रहस्य जो बताते हैं कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना क्यों अत्यंत आवश्यक है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान, आध्यात्म और भक्ति का संगम है। नवरात्रि 9 रातें, 9 शक्तियां और देवी मां की अनंत महिमा का पर्व। हर घर में पूजा, भजन, दीपक और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इन दिव्य रातों में जब साधक सिद्धि की खोज करता है, जब जब साधारण भक्त भी कठिनाइयों से मुक्ति चाहता है, तो एक नाम अनिवार्य रूप से उसकी साधना का हिस्सा बनता है, श्री हनुमान चालीसा। आप सोच रहे होंगे, देवी मां की आराधना में हनुमान जी का क्या काम? तो आइए इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले समझिए, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का मौसम है। इन 9 दिनों में वातावरण में इतनी शक्तिशाली सकारात्मक तरंगे होती हैं कि साधना और भक्ति कई गुना फल देती है। लेकिन जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। बाधाएं, भय, बुरे सपने, मानसिक तनाव और अदृश्य शक्तियों का असर इस समय अधिक होता है। यहीं आते हैं संकटमोचन हनुमान। हनुमान जी वो दिव्य शक्ति हैं जो साधक को इन अदृश्य बाधाओं से बचाते हैं। इसीलिए नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे सैनिक युद्ध में ढाल लेकर जाता है, वैसे ही साधक नवरात्रि की साधना करते समय हनुमान चालीसा को अपनी ढाल बना लेता है। हनुमान चालीसा सिर्फ 40 चौपाइयों का एक अद्भुत स्तोत्र, लेकिन इसमें छिपी शक्ति इतनी अपार है कि साधक को भय, संकट, शत्रु और अदृश्य शक्तियों से तुरंत रक्षा मिलती है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने जब इसे रचा, तो हर चौपाई में उन्होंने 20 मंत्रों को पिरोया। ये 20 मंत्र ब्रह्मांडीय तरंगों को आकर्षित करते हैं और साधक के चारों ओर अदृश्य कवच बना देते हैं। उदाहरण के लिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई के उच्चारण मात्र से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। यानी हनुमान चालीसा केवल कविता नहीं, बल्कि एक ऊर्जा सूत्र है। वैज्ञानिक प्रभाव। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपका स्वर कंपन पैदा करता है। ये कंपन हवा में ध्वनि तरंगों के रूप में फैलते हैं। इन तरंगों का सीधा असर आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर होता है। आज कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मंत्रोच्चार से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके दिमाग में अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो ध्यान और शांति की अवस्था पैदा करती हैं। यानी यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक मानसिक थेरेपी है। नवरात्रि का असली उद्देश्य है मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करना। और जब साधक हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके अंदर की भय और संशय की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हनुमान जी स्वयं भक्ति, शक्ति और निर्भयता के प्रतीक हैं। उनका स्मरण करते ही साधक को 3 वरदान मिलते हैं। 1. निर्भयता, डर मिट जाता है। 2. शक्ति, साधना करने की ऊर्जा मिलती है।
3 भक्ति माँ दुर्गा की उपासना में मन और भी एकाग्र होता है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई दिव्य है, लेकिन कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जिन्हें गुप्त साधना के मंत्र कहा जाता है। विशेषकर नवरात्रि में इनका पाठ साधक को अद्भुत फल देता है। 1 भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा। 2 नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति। 3 संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मानसिक संकट और बाधाएं दूर करना। 4 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। असवर दीन्ह जानकी माता, मनोवांछित फल और सिद्धियां। कहा जाता है कि नवरात्रि में इन चौपाइयों का गहन ध्यान और जप करने से साधक का मन, शरीर और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। किसी भी साधना का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे विधिपूर्वक किया जाए। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम हैं। शुद्धता का पालन, स्नान और स्वच्छ वस्त्र पहने। पाठ शुरू करने से पहले मन ही मन संकल्प लें। आसन और दिशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक और वातावरण, पाठ के समय घी का दीपक जलाएं। नियमितता, पूरे नवरात्रि में हर दिन कम से कम 1 बार पाठ। सही समय, सुबह ऊर्जा और साहस के लिए, रात सुरक्षा और शांति के लिए। पाठ करते समय मन विचलित न हो। केवल उच्चारण ही नहीं, भाव और श्रद्धा महत्वपूर्ण। पाठ करने के बाद प्रार्थना करें कि हनुमान जी आपके जीवन से भय और संकट को दूर करें। हर साधना का लक्ष्य है जीवन को बेहतर बनाना। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लाभ। भय और नकारात्मकता से मुक्ति, मानसिक शांति और आत्मविश्वास। स्वास्थ्य लाभ, संकट से मुक्ति, साधना में सफलता, धन, सौभाग्य और उन्नति, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति। कई भक्तों ने अनुभव किया कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में शांति और सुख समृद्धि बढ़ती है। पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है। जीवन में नई रोशनी और उम्मीद जगती है। जब घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो घर का वातावरण बदल जाता है। नकारात्मकता दूर होती है, परिवार के बीच प्यार और समझ बढ़ती है और घर में लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि सिर्फ 9 रातों का पर्व नहीं है, यह ऊर्जा और शक्ति का समय है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त में सूरज की किरणें अलग अलग प्रभाव डालती हैं, वैसे ही नवरात्रि में वातावरण में दिव्य ऊर्जा की तरंगें विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ इस समय इसलिए ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि साधक की भक्ति और आस्था अधिक प्रबल होती है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। नकारात्मक शक्तियां अपने उच्चतम प्रभाव पर होती हैं और उन्हें हराना तभी संभव होता है। साधारण दिन पाठ करने से मानसिक शांति और थोड़ी ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि पाठ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, बाधाएं कम होती हैं, साधना में सफलता जल्दी मिलती है, आध्यात्मिक और भौतिक लाभ दोनों अधिक होते हैं। रहस्यमयी कारण। नवरात्रि के 9 दिन प्रत्येक दिन मां दुर्गा की एक शक्ति प्रकट होती है। हनुमान जी की उपासना इस शक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। पहले दिन साहस और शक्ति बढ़ती है। दूसरे दिन मानसिक स्थिरता आती है। तीसरे दिन बाधाएं कम होती हैं और 9वें दिन तक साधक मां की पूर्ण शक्ति से जुड़ जाता है।
यानी नवरात्रि में हनुमान चालीसा सिर्फ पाठ नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का पुल है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों इतना विशेष और शक्तिशाली माना जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान, भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। इस नवरात्रि अपने जीवन में बदलाव लाने का सर्वोत्तम अवसर है। नियमित पाठ और भक्ति से आप अपने जीवन को भयमुक्त, सफल और सुखमय बना सकते हैं। केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि हर शब्द के साथ भक्ति और ध्यान लाएं। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। अपने अनुभव और चमत्कार कमेंट में बताएं ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान और माता दुर्गा आप सभी को शक्ति, साहस और समृद्धि प्रदान करें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हनुमान, जय मां दुर्गा।